एक सवाल। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, आपकी तकलीफें, आपकी खुशियां, आपकी नाकामियां, आपकी कामयाबियां, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि खुद आपने बनाई हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। आप कहेंगे, भाई मेरी किस्मत खराब है, हालात ऐसे हैं, लोगों ने मुझे रोका, वक्त ने साथ नहीं दिया। लेकिन रुकिए, एक सेकंड। आपने आज सुबह उठते ही पहले क्या सोचा था? क्या वो सोच सकारात्मक थी? क्या उसमें उम्मीद थी? या वही पुराना डर, वही पुरानी थकान, वही पुरानी शिकायत? बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। और आज आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही पुष्टि कर रही है। तो सवाल ये नहीं है कि जिंदगी ने आपके साथ क्या किया। सवाल ये है, आप अपने दिमाग को क्या सोचने दे रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो इसी एक सवाल का जवाब देती है। इस किताब में एक इंसान ने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी, बुद्ध की शिक्षाएं, मार्कस ऑरेलियस की स्टोइक फिलॉसफी, जेम्स क्लियर की आदतों का विज्ञान, विक्टर फ्रैंकल के सर्वाइवर की कहानी, डैनियल काहनमैन की मनोविज्ञान और सबसे काम की बातें एक जगह इकट्ठी कर दी। यह एक शॉर्टकट नहीं है, यह एक नक्शा है। तो चलिए शुरू करते हैं उन रास्तों पर चलना। लेसन एक, अभी यही पल असल जिंदगी है। एक शोध में पाया गया कि हम अपने दिन का लगभग 47% समय ऐसी चीजें सोचने में बिता देते हैं जो उस वक्त हो ही नहीं रही होती। यानी आधी जिंदगी हम सिर्फ अपने दिमाग में जी रहे होते हैं, या तो कल के पछतावे में डूबे हुए या कल की चिंता में घुटते हुए। रोहन नाम का एक लड़का था, उसका एग्जाम था 3 दिन बाद। वो पूरे दिन बस यही सोचता रहा, यार मैंने बहुत कम पढ़ा है, अब क्या होगा, फेल हो गया तो पापा क्या कहेंगे, यार पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और इसी सोच के चक्र में उसने वो 3 दिन भी बर्बाद कर दिए। क्या हो जाता अगर वो बस अभी का 1 घंटा पढ़ लेता? एकार्ट टोल ने कहा था, वर्तमान पल ही वो एकमात्र जगह है जहां जिंदगी असल में होती है। भूतकाल एक संग्रह है उन पलों का जो हो चुके हैं, भविष्य उन पलों का जो अभी आए नहीं, और जो है बस यह पल है अभी। आप जो भी करना चाहते हैं वो अभी शुरू होता है। लेकिन सिर्फ वर्तमान में जीने से दुख खत्म नहीं होता, क्योंकि दर्द तो आएगा ही। सवाल यह है कि हम उस दर्द के साथ क्या करते हैं। लेसन 2 एक दर्द जीवन का है, दूसरा आपका खुद का। जरा सोचिए, आपने कभी अपना पैर टेबल से टकराया होगा। पहली प्रतिक्रिया, आउच, दर्द हुआ। यह पहला तीर था। लेकिन उसके बाद, यह टेबल यहां क्यों थी, किसने रखी? घर में कोई ध्यान नहीं देता। मैं कितना बेवकूफ हूं कि देखकर नहीं चला, आज का दिन ही खराब है मेरा। यह दूसरा तीर है, और यह आपने खुद अपने आप पर मारा। यह अवधारणा बौद्ध दर्शन से आती है। पहला दर्द अनिवार्य है, जिंदगी का हिस्सा है। एक एक्सीडेंट, एक अस्वीकृति, एक नुकसान यह होता है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा दर्द, उस दर्द के बारे में घंटों सोचते रहना, खुद को दोष देते रहना, गुस्से में जलते रहना, यह आपकी पसंद है, यह आपके नियंत्रण में है। एक टूटा रिश्ता, वो पहला तीर था, बुरा लगा, दुख हुआ। लेकिन उसके बाद महीनों तक उसी के बारे में सोचते रहना, नींद ना आना, हर नई मुलाकात में वो पुराना डर लेकर जाना, यह सब दूसरे तीर हैं जो आप खुद को मार रहे हैं। रिक हैनसन ने कहा, सिर्फ हम इंसान हैं जो भविष्य की चिंता करते हैं, भूत को पकड़े रहते हैं, बत और वर्तमान के लिए खुद को कोसते हैं। तो अगली बार जब दर्द हो उसे महसूस करिए, रोने दीजिए खुद को, लेकिन दूसरा तीर मत मारिए। लेसन 3, खुशी और आनंद। प्लेजर में अंतर। आपने कितनी बार यह सोचा है, जब यह हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। जॉब मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, नया घर आ जाए, वो रिश्ता मिल जाए। और जब वो मिलता भी है तो खुशी कितने दिन रहती है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर वही खालीपन, वही बेचैनी। विक्टर फ्रैंकल ने कहा, जब इंसान को जिंदगी में कोई गहरा मकसद नहीं मिलता, वो आनंद में डूब जाता है। आनंद और असली खुशी, ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। आनंद वो है जो बाहर से आती है, एक स्वादिष्ट खाना, एक तारीफ, एक रात नेटफ्लिक्स बिंज करना, या तुरंत आती है और उतनी ही तेजी से चली जाती है। असली खुशी वो है जो अंदर से आती है। इसे मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। मिहाली सिक्सेंटा-मिहाली ने पाया कि इंसान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब वो किसी ऐसे काम में लगा हो जो उसे गहराई से पसंद हो, और जो चुनौती के मामले में सही संतुलन में हो। यही फ्लो है। तो अगली बार जब आप बोर हों
और फ़ोन उठाने का मन करे रुकिए। खुद से पूछिए, मैं किस काम में आज पूरी तरह डूब सकता हूँ। लेसन, 4 आदतें ही आपकी असली पहचान है। अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए, सिर्फ 1%, तो 1 साल में वो कितना बेहतर होगा। 1.01 को 365 बार गुणा करिए। उत्तर है 37 गुना। यही है आदतों की ताकत। जेम्स क्लियर ने लिखा, हम अपनी जिंदगी नहीं चुनते, हम अपनी आदतें चुनते हैं और फिर आदतें हमारी जिंदगी चुनती हैं। हर आदत एक लूप पर चलती है। पहला ट्रिगर, दूसरा लत क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स, चौथा इनाम। फोन का नोटिफिकेशन आया, यह था ट्रिगर। जानने की बेचैनी हुई, यह लत। फोन खोला, यह रिस्पॉन्स। नोटिफिकेशन देखी, यह इनाम। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आदतें बदलने के लिए सबसे पहले अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलनी होती है। यह मत सोचिए मुझे जिम जाना है, यह सोचिए मैं एक स्वास्थ्य प्रेमी इंसान हूं। जब आप खुद को एक विशिष्ट तरह का इंसान मानने लगते हैं तो आपके हर कार्य उसी दिशा में जाने लगते हैं। आपका नेटवर्थ आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम है। आपकी सेहत आपकी खाने की आदतों का। जो आप बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। लेसन 5, नियंत्रण का दर्शन, एस्टोइसिज्म। एक दास था, उसके पास कुछ नहीं था, न घर, न पैसा, न आजादी। उसका मालिक जब चाहे उसे बेच सकता था, मार सकता था। लेकिन इस दास का नाम था एपिक्टेटस, और वो उस जमाने के सबसे महान दार्शनिक बने। एपिक्टेटस ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं, बंद रहे। यह स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सच है। दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं, एक जो आपके नियंत्रण में है, आपके विचार, आपका एटीट्यूड, आपके कार्य। 2 जो नहीं है, दूसरों की राय, मौसम, दुनिया के हालात। हम ज्यादातर क्या करते हैं? जो नियंत्रण में नहीं है उसी पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। आज से एक अभ्यास शुरू करिए। जब कोई बात परेशान करे, खुद से पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, कदम उठाइए, अगर नहीं, उसे छोड़ दीजिए। इतना सरल, इतना शक्तिशाली। लेसन 6, सबसे अंधेरे में भी अर्थ, मीनिंग खोजना। 1942 में विक्टर फ्रैंकल को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। वहां उन्होंने देखा कि जो लोग जीवित बचते थे उनके पास जीने का एक कारण था। कोई इंतजार कर रहा था, एक पत्नी, एक बच्चा, या एक अधूरा काम। फ्रैंकल ने कहा, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं छीनी जा सकती, अपनी परिस्थितियों के बारे में अपना दृष्टिकोण चुनने की आजादी। आपकी जिंदगी का अर्थ क्या है? यह सवाल शायद किसी ने आपसे पहले नहीं पूछा, लेकिन यही सबसे जरूरी सवाल है। हम दुख को बहादुरी से सहकर भी अर्थ ढूंढ सकते हैं। जब हम स्थिति बदल नहीं सकते तब हमें खुद को बदलना पड़ता है। इस तरह से बहुत दरात उर्का। लेसन 7, दिमाग की दोहरी चालें। डैनियल काहनमान ने खोज की कि हमारा दिमाग 2 मोड में काम करता है। सिस्टम 1 तेज, भावनात्मक। सिस्टम 2 धीमा, तार्किक। समस्या यह है कि सिस्टम 1 आलसी शॉर्टकट्स लेता है। हम लोग किसी के आत्मविश्वास को देखकर उसे सच मान लेते हैं। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। हम डर या लालच में आकर गलत फैसले लेते हैं। अपना सिस्टम 2 इस्तेमाल करना सीखिए। प्रश्न पूछिए, जागरूक बनिए। लेसन 8, खुद के प्रति दयालुता। जब आप कोई गलती करते हैं तो खुद से कैसे बात करते हैं? मैं कितना बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लुइस हे ने कहा, आप सालों से खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इससे कुछ नहीं बदला। एक बार खुद को स्वीकार करके तो देखिए। हम अक्सर खुद को बहुत कठोर सजा देते हैं, जो वास्तव में अनावश्यक है। आप एक कहानी बनाते हैं अपने बारे में, अब उस कहानी को बदलने का वक्त है। एक नई कहानी लिखें जिसमें आप योग्य हैं। लेसन 9, प्यार एक विकल्प है। प्यार कोई भावना नहीं, एक कौशल है। थाइग नहाथान कहते हैं कि असली प्यार में 4 तत्व हैं, आनंद, करुणा, सहानुभूति और प्रेमपूर्ण दया। और सबसे बड़ी बात, दूसरे को समझने की कोशिश करना ही प्यार का सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन आप दूसरों को तभी गहराई से प्यार कर सकते हैं जब आप खुद के साथ शांति में हों। खुद को समय दें, खुद से जुड़ें। लेसन 10, सुबह की शक्ति। दिन का पहला 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। रॉबिन शर्मा का 20-20-20 नियम अपनाएं। 20 मिनट कसरत तन के लिए, 20 मिनट चिंतन जर्नलिंग मन के लिए, 20 मिनट सीखना बुद्धि के लिए।
जो इंसान अपनी सुबह पर नियंत्रण पा लेता है वो धीरे धीरे अपनी पूरी किस्मत पर नियंत्रण पा लेता है। निष्कर्ष, आज हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने जाना कि वर्तमान में जीना, दूसरे तीरों से बचना, प्रवाह फ्लो में रहना, आदतें बदलना, नियंत्रण को समझना, अर्थ ढूंढना और खुद के प्रति दयालु होना ही जिंदगी का सार है। बुद्ध ने कहा था, जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। आज रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मेरे विचार उस इंसान के थे जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो डरिए मत। हर नया दिन एक नई शुरुआत है, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, जब कर्म बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, जब आदतें बदलती हैं तो चरित्र बदलता है, और जब चरित्र बदलता है पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप वो बन सकते हैं जो आप सोचते हैं। तो जरा गहराई से सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं। अगर यह सफर आपको अपनी जिंदगी के करीब ले गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अपनी ग्रोथ की यात्रा में कभी पीछे ना रहें। धन्यवाद।